जय जय राम, जय श्री राम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं हनुमान जी को प्रसन्न करने का कुछ ऐसे तांत्रिक उपाय बताएंगे जिसको यदि आप कर लेते हैं तो 100 नहीं 105% की मैं गारंटी देता हूं, हनुमान जी की कृपा आपके साथ में तथा आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि उन आपके साथ में आना ही पड़ेगा। ये ऐसा कुछ तरीके हैं, आपको जो भी उपाय समझ आए पहले ध्यान से समझिएगा, तब जाके आप उन उपायों को बड़े ही सावधानी से हनुमान जी की श्रद्धा भक्ति भाव से आप करिएगा। आपके भी जीवन में हनुमान जी की कृपा अवश्य बढ़ेगी। वैसे यदि देखा जाए तो हनुमान जी का दिन मंगलवार का दिन होता है, क्योंकि मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान का वार होता है। इस दिन सभी भक्त जो भी हनुमान जी के संकट मोचन हनुमान के भक्तगण है, सच्चे दिल से भक्ति भाव तथा उनका व्रत उपवास करते हैं तो हनुमान जी की अवश्य ही कृपा उनके जीवन पर पड़ती है और उनके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इन सब उपायों को इन सब काम करते हुए भी अगर कुछ ऐसे ज्योतिषाचार के अनुसार मंगलवार के दिन यदि आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के कुछ उपाय कर लेते तो बस हनुमान जी की कृपा आपके जीवन पर तुरंत ही दिखाई देना शुरू हो जाती है। इस वजह से यदि आपके जीवन में धन संबंधी कोई समस्या हो, चाहे कर्ज संबंधी हो, चाहे संतान संबंधी हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, हनुमान जी का एक बार जो है इस उपाय का जरूर करें, क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन हनुमान कहे जाते हैं। प्रभु श्री राम के भी के सारे संकटों को हरे थे और आपके भी तो जीवन में भी ऐसे बहुत सारे संकट आएंगे। प्रभु श्री राम के बड़ा तो संकट नहीं है, तो आपके संकट को तो हनुमान जी यूं ही चुटकियों में खत्म कर देंगे। तो बस एक बार जो आज के इस वीडियो में मैं उपाय बताऊंगा, आप इन उपायों को हनुमान जी की सच्ची श्रद्धा से दिल लगा करके आप इन उपायों को करिएगा। 100% है, हनुमान जी की कृपा अवश्य ही बरसेगी और आपके जीवन के सारे संकटों से मुक्ति हो जाएगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो पहला नंबर का उपाय है, आपको कोई काम करते हैं उस कार्य में सफलता नहीं मिलती है, कोई भी काम बनते बनते बिगड़ जाता है, बहुत दिनों से काम अटका हुआ है, कुछ समझ ही नहीं रहा करे तो करे कैसे, तो बस हनुमान जी की कृपा जब लग जाएगी तो अवश्य वो सारे के सारे काम आपके जो रुके हुए हैं ठीक हो जाएंगे और उसमें तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। वैसे हनुमान जी का जो वार होता है मंगलवार का दिन होता है, तो क्या करना है आपको ध्यान से समझना है। पहले ध्यान से समझिए तब जाके करिएगा। स्नान करना है, रोज जैसे सुबह करते हैं तो आपको मंगलवार के दिन सुबह में स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। अगर आपके घर के अगल बगल कहीं हनुमान जी का मंदिर हो तो आप वहाँ पर चले जाइए, बेस्ट है। नहीं तो आप घर पर भी, यदि आपके घर के मंदिर में हनुमान जी का फोटो है तो आप वहीं पर जो इस उपाय को कर सकते हैं। करना है कि आपको घी का दीपक जलाना है, ठीक है, समझिए बातों को। घी का दीपक जलाना है और हनुमान जी को एक चोला समर्पित करना है, ओके। उसके साथ साथ में आप जो हनुमान जी को एक माला भी पहना है और हनुमान जी का जो भोग होता है लड्डू का भोग लगा करके लड्डू का प्रसाद वितरण करें। बस यदि आप इस उपाय को करते हैं तो हनुमान जी की अवश्य ही कृपा बरसेगी। और जब आप इन उपायों को करें तो हनुमान जी के मंदिर में या उनके चित्र के सामने बैठकर उनके मूर्ति के सामने कम से कम 5 बार तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। बस हनुमान जी अति प्रसन्न हो जाएंगे और हनुमान जी दौड़े दौड़े चले आएंगे, आपके रास्ते के जो कुछ भी कांटे सब कांटे को दूर कर देंगे। बस एक बार इस उपाय को जरूर आजमाइएगा। कम से कम अगर 11 मंगलवार इस काम को कर देते तो आपके जीवन की कैसी भी समस्या हो, काम में सफलता नहीं मिली थी, वो आप सारे के सारे काम में ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा नंबर की बात है कि आप इस संसार में रहते हो और इस संसार में सबसे जो जरूरी चीज है आज के समय में आर्थिक, मतलब पैसों की समस्या। पैसा है तो सब कुछ है, आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई है, समझ नहीं आ रहा है कैसे करें, कहाँ से पैसा आएगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो बस इस आर्थिक समस्या को कैसे दूर करना है। संकट मोचन हनुमान जी महाराज ऐसे हैं जो आपकी कैसी भी समस्या हो सबको दूर कर देते हैं। तो पैसों की समस्या कौन सी बड़ी चीज है। तो आपको करना क्या है, मंगलवार के दिन, ठीक है, मंगलवार के दिन
किसी बंदर को, वहीं पर यदि जहाँ पर ज़्यादा बंदर रहते हो वहाँ पर आप चले जाइए, तो बंदर को आपको क्या करना है, गुड़ चना खिला दीजिए या मूंगफली खिला दीजिए या केला खिलाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप गांव में रहते हो, कहीं शहर में रहते हो और ये संभव ही नहीं है कि यहाँ कोई बंदर के पास जाए, बंदर से, तो आप जो है किसी गरीब या किसी असहाय या किसी मंदिर में जाकर के किसी भिक्षुक को आप जो है इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। गुड़ चना का दान कर दें, मूंगफली का दान दे दें या केला दे दें, तो इन चीज़ों का दान कर देने से आपके जीवन की जो आर्थिक स्थिति है वो खत्म हो जाएगी। तो इस उपाय को कम से कम आपको 11 मंगलवार तक करना है, ठीक है। तीसरा जो उपाय है कि आपके परिवार के सदस्यों में कोई छोटा बच्चा हो और छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा रोता हो, उसका रोने जो कम नहीं हो रहा है, तो आप जो इस छोटे से उपाय को कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है। आपको मंगलवार के दिन नीलकंठ, एक पक्षी होता है, नीलकंठ का पंख अगर आपको कहीं से भी मिल जाता है, ठीक है, कभी भी मिल जाता, तो इससे हमेशा उसको रखना चाहिए। नीलकंठ का पंख बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जल्दी मिलता नहीं है। तो आपको मंगलवार के दिन नीलकंठ का पंख जहाँ पर भी बच्चा सोता हो, बच्चे के बिस्तर के नीचे रख देना है। बस बच्चा उसी दिन से उसका रुदन कम हो जाएगा। वो जो बहुत रोता था धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अगर कोई नज़र दोष लगने के कारण रो रहा है तो यूं ही चुटकियों में समाप्त हो जाएंगे। चौथा नंबर का जो उपाय यदि देखा जाए, तो यदि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा समस्या हो, रास्ता नहीं समझ आ रहा कैसे क्या होगा, कुछ भी, सारे के सारे रास्ते ऐसे लग रहे हैं कि ब्लॉकेज हो गए हैं, तब आप जो इस उपाय को कर लीजिएगा। आपको करना क्या है, मंगलवार के दिन, ठीक है, मंगलवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है, ठीक है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना। यदि आप इस पाठ को करते हैं तो हनुमान जी की कृपा बरसेगी ही बरसेगी। हनुमान जी को आना ही पड़ेगा, क्योंकि राम रक्षा अर्थात भगवान राम के रक्षा के लिए आप जो बुला रहे हैं, तो अपने प्रभु श्री राम के रक्षा के लिए क्यों नहीं आएंगे। हनुमान जी को तो दौड़ के आना ही पड़ेगा। 5वां नंबर का उपाय है कि आप जो है अपने जीवन में हमेशा सुख शांति पाना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि हनुमान जी की जो कृपा है हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, हनुमान जी हमेशा आपके साथ में प्रसन्न रहे, हमेशा आपके उनके ऊपर उनकी दया दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। तो बस आप मंगलवार के दिन इस उपाय को कर लीजिएगा। करना क्या है, बहुत ही सिंपल सी काम है। शाम के समय अर्थात प्रदोष काल के समय आपको केवड़े का इत्र लेना है, ठीक है, केवड़े का इत्र और लाल गुलाब की माला, ठीक है, केवड़े का इत्र और लाल गुलाब की माला भगवान हनुमान जी को अर्पित करना। बस यदि आप इस उपाय को कम से कम 11 मंगलवार भी कर देते हैं तो हनुमान जी तो सदा ही आपके साथ में रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। कुछ भी आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, आपके ऊपर हमेशा उनका हाथ रहेगा। अगला नंबर का उपाय है, यदि आपके घर में किसी परिवार के सदस्यों के बीच में किसी को भी बुरी नज़र लग गई हो, नज़र दोष लग रही हो, ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव एनर्जी हावी हो गई, तो बस सिंपल सा हनुमान जी की आप इस उपाय को करिएगा। मंगलवार के दिन को करना क्या है, सिंपल सा आप उपाय है, जौ का आटा लेना है। समझे बातों को, जौ के आटे में आपको काला तिल मिला लेना है, काला तिल तथा थोड़ा सा तेल मिला करके, ठीक है, सरसों का तेल, थोड़ा सा तेल मिला करके आपको उसका रोटी गूंथना है, ठीक है, रोटी बनाना है। रोटी बनाने के बाद उस रोटी को ले करके, ठीक है, उसमें क्या करना, तेल और गुड़, ठीक है, क्या करना, तेल और गुड़ उसमें डाल करके, और जिस भी व्यक्ति को नजर लगा है उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाना है, ठीक है। 7 बार घुमाने के बाद आपके घर के दरवाजे पर कोई भैंस हो, कोई जानवर हो, गाय को नहीं खिलाना है, कुत्ता हो, इन जानवरों को खिला दे, बस हो गया। क्या आपके जीवन की कैसी भी जो नेगेटिव एनर्जी रहे, बुरी नज़र दोष रहे, किसी के भी हो, वह यूं ही हनुमान जी सब खींच लेंगे और आपके जीवन में सुख शांति ऐसा सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। तो मेरे प्यारे सभी भक्तगणों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, संकट मोचन हनुमान जी को दया दृष्टि पाने के लिए कई सारे उपाय मैंने बताए हैं। लगभग 6 उपाय मैंने दिया है। अगर आपको कोई भी उपाय अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो यह उपाय जो बहुत ही असरदार है, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देवता है कि जो आज भी इस धरती पर विद्यमान है, चिरंजीवी देवता कहे जाते हैं। इस वजह से यदि आप इन उपायों को करते हैं तो हनुमान जी की कृपा अवश्य ही आपके ऊपर बरसेगी और हनुमान जी दौड़े दौड़े आकर के आपकी रक्षा करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।